नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग परिमार्जन प्लस के माध्यम से ज़मीन सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और उसका आपको स्टेटस चेक करना है। इसके साथ ही अगर आप लोग के स्टेटस में ऐसा ऑप्शन आ रहा है रिवर्टेड टू एप्लीकेशन, तो इसका मतलब क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आपके एप्लीकेशन में भी ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो आपको क्या करनी है। सबसे पहले आपको आना है गूगल के क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम में आपको टाइप करना है बिहार भूमि और इसको सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट आएगा biharbhumi.bihar.government.in। इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद इस पॉपअप को आपको क्लोज करनी है। आपको यहाँ पे आना है, परिमार्जन प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। अगर आप लोग का आईडी लॉगिन नहीं हुआ होगा तो आपको यहाँ पे पहले अपना आईडी को लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपको नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे दिया गया अंचलाधिकारी द्वारा लौटाए गए आवेदन की सूची। जितने भी फॉर्म आपका रिवर्ट होता है यहाँ पे शो करने लगता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा व्यू का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लौटाए गए आवेदन में सुधार करें, यानी कि अभी जो आप लोग के पास लौटाया गया आवेदन है उसमें आपको पहले सुधार करनी है, यानी कि रीसबमिट करना है इस फॉर्म को। इसके बाद आप लोग का जो भी डिटेल्स रहेगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद रैयत का उपलब्ध विवरण, यानी कि पुराना विवरण जो उपलब्ध था वो यहाँ पे पहले से ही फिल किया हुआ मिलेगा। यहाँ पे प्लॉट का भी विवरण पहले से ही फिल किया हुआ मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे जो आपने विवरण फिल किया था यहाँ पे वह विवरण शो करेगा। इस विवरण में आपका यहाँ पे देखना है खाता नंबर को, प्लॉट नंबर को, रकबा को जो कि एकड़ में, और यहाँ पे डिसमिल में। आपको अपना केवाला को ओपन करनी है। उसमें अच्छी तरीके से देख लेना है कितना डिसमिल ज़मीन है आपके पास, उसको ही यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद चौहद्दी को यहाँ आपको अच्छी तरीके से फिलअप करनी है फिर से। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कुल क्षेत्रफल का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है ताकि यहाँ पे आपका कुल क्षेत्रफल ओपन हो जाए अच्छी तरीके से। इसके बाद आपको नीचे है ना, यहाँ पे दिया गया है परिवर्तन के लिए प्राधिकार लगान उपलब्ध विवरण, जिसमें अगर आप लोग को लगान में कोई भी सुधार करनी है तो यहाँ पे आप लोग लगान में भी कुछ सुधार कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे है ना, यहाँ पे दिया गया आवेदक द्वारा परिमार्जन के लिए दर्ज किया गया दस्तावेज। अगर आप लोग को अपना दस्तावेज को देखना है, यानी कि आपको चेक करनी है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा व्यू डॉक्यूमेंट्स का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। व्यू डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे दस्तावेज ओपन हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरीके से इसे एक बार चेक कर सकते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। इसके बाद लगान रसीद जो मैंने यहाँ पे अपलोड किया था उसका भी यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है। अगर आप लोग को चेक करना है तो यहाँ से आप लोग उसे भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग को पता है किसके द्वारा इशू किया गया है यह डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे उसका नेम भी आप लोग फिल कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे आपको NA ही फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे आइएगा तो ऑप्शन मिलेगा आपके पास कर्मचारी का मंतव्य, यानी कि कर्मचारी क्यों यह फॉर्म को रिजेक्ट किया था, यहाँ पे उसका विवरण दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अंचल अधिकारी महाशय, प्रस्तावित आवेदन जमाबंदी पंजी से मिलान किया गया, पाया कि जमाबंदी पंजी मिलान नहीं है, अतः जांच प्रतिवेदन सादर समर्पित, यानी कि उसने जो जांच किया वह इस डिटेल्स के साथ मैच नहीं किया। अगर मैच कर जाता तो यहाँ पे आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अंचलाधिकारी का जो मंतव्य था उसका भी मंतव्य दोनों सेम ही रहता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आपके पास दिया गया ऑप्शन रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करना है। जाति में सुधार करना चाहते हैं तो इसको, पता में सुधार, भूमि विवरण में अगर सुधार करना चाहते हैं तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे ऑप्शन में आता है दस्तावेज का नेम सेलेक्ट करने का, यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। अगर आपके पास केबाला है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा भू दखल कब्जा प्रमाण पत्र, इसको आपको सेलेक्ट करनी है। इसका यहाँ पे दस्तावेज संख्या को फिलअप करनी है, अगर पता है तो फिलअप कीजिए, अन्यथा इसमें आप लोग NA फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दस्तावेज की तारीख, यानी कि केवाला में जो डेट रहता है उसी डेट को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद केवाला किसके द्वारा जारी किया गया था उसका अगर नेम पता है तो यहाँ पे फिलअप करनी है, अन्यथा इसे आप लोग खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करनी है और अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग दस्तावेज और भी जोड़ना चाहते हैं तो ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पे ऐड न्यू का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। यहाँ से आप लोग और भी दस्तावेज को जोड़ सकते हैं। सारा डिटेल्स अच्छी तरीके से फिलअप करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फाइनलाइज एंड रीसबमिट का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है और यहाँ से आप लोग का रीसबमिट यह एप्लीकेशन हो जाएगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।